क्वेश्चन 5, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज। ए में दिया है 4 सेंटीमीटर, बी में रेडियस की वैल्यू 3.8 सेंटीमीटर है, सी में 5.4 सेंटीमीटर और डी में रेडियस की वैल्यू 6.1 सेंटीमीटर है। हमें मालूम है डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। रेडियस की जो वैल्यू है उसका उससे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर मिल जाएगा। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए। रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर 2, रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, यहां पर 2 इंटू 4 करेंगे जिससे कि 8 सेंटीमीटर वैल्यू मिलेगी। ये क्या होगा डायमीटर ऑफ द सर्कल। हेंस द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्किल इज 8 सेंटीमीटर। जिस सर्किल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है उसका डायमीटर उसका डबल उसका 2 टाइम्स यानी कि 8 सेंटीमीटर होगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी। रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विथ इट्स रेडियस। रेडियस की जगह 3.8 सेंटीमीटर रखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड विथ 3.8 वैल्यू आएगी 7.6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द गिवन सर्किल होगा 7.6 सेंटीमीटर। हेंस द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्किल इज 7.6 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं सी। रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और किसी भी सर्कल में डायमीटर क्या होता है ट्वाइस इंटू रेडियस, रेडियस का डबल। तो डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। यहां पर रेडियस की वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर लिखेंगे, अब 2 और 5.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 10.8 आएगा और ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी डायमीटर ऑफ द गिवन सर्किल हुआ 10.8 सेंटीमीटर। हेंस द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल इज 10.8 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं डी। डी में रेडियस दिया है 6.1 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल 2 इंटू रेडियस, 2 की जगह 2, रेडियस की जगह क्या दिया 6.1 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई होगा 2 और 6.1 का, तो यहां पे 12.2 वैल्यू आएगी। 6.1 इंटू 2 क्या होगा 12.2 सेंटीमीटर। हेंस द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल इज 12.2 सेंटीमीटर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज, ए में 9 सेंटीमीटर, बी 7.8 सेंटीमीटर, सी 9.2 सेंटीमीटर एंड डी में 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर दिया है, रेडियस फाइंड करना है। तो हमें मालूम है डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, तो जब भी आपको रेडियस फाइंड करनी हो तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए, जहां पर डायमीटर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल होगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो डायमीटर की वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 को आपको 2 से डिवाइड करना है। और यहां पे सेंटीमीटर में आंसर आएगा क्योंकि डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है। तो जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.5 सेंटीमीटर। तो सर्किल जिसका डायमीटर 9 सेंटीमीटर है उसकी रेडियस 4.5 सेंटीमीटर होगी। हेंस द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इज 4.5 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। याद रखिएगा डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए या 1.2 इंटू डायमीटर भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज है। डायमीटर का मल्टीप्लाई 1/2 से करिए या डायमीटर को 2 से डिवाइड करिए, सेम चीज होती है। तो बुक के एग्जांपल्स में आप कई जगह दिया हुआ है 1/2 इंटू डायमीटर, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। देखिए बी में डायमीटर दिया हुआ है 7.8 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर कर सकते हैं या डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, सेम ही चीज है।
एक ही बात है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करिए, डायमीटर को 1/2 से मल्टीप्लाई करिए। तो यहां पर 1/2 की जगह 1/2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, डायमीटर की जगह हमने 7.8 सेंटीमीटर लिखा। अब 1/2 इंटू 7/8 करेंगे, यानी 7.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.9, और ये सेंटीमीटर में दिया है। यानी कि जिस सर्कल का डायमीटर 7.8 सेंटीमीटर है उसकी रेडियस क्या होगी, 3.9 सेंटीमीटर। हेंस द रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल इज 3.9 सेंटीमीटर। सी में डायमीटर दिया है 9.2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल इक्वल टू 9.2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड विथ इट्स डायमीटर। तो यहां 1/2 की जगह 1/2 और डायमीटर की जगह 9.2 सेंटीमीटर। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 9.2 का मतलब है 9.2 को 2 से डिवाइड करना है, तो यहां वैल्यू आएगी 4.6। सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर। Hence, the radius of the given circle is 4.6 सेंटीमीटर। डी में डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड विथ इट्स डायमीटर। 1/2 डायमीटर की जगह 7 सेंटीमीटर लिखेंगे और 1/2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक ही चीज है। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि जिस सर्कल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा। हेंस द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर का हमेशा हाफ होता है उस सर्कल का रेडियस। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज, ए में दिया 7 सेंटीमीटर, बी में 6.3 सेंटीमीटर, सी में 5.6 सेंटीमीटर एंड डी में दिया है रेडियस की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर। और ये कहा गया है टेक पाई इक्वल टू 22/7 इन ईच केस। तो पाई की वैल्यू 22/7 लेते हुए कैलकुलेट करना है सर्कमफ्रेंस। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए। रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा, तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू इट्स रेडियस। पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 और रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, नंबर्स दिए उनको आपस में सॉल्व करेंगे और सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। देखिए यहां पर 7 1 जा, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 22 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा बस। तो आप काटना चाहे तो 7 1 जा कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 2 इंटू 22 आएगा, बचेगा और ये सेंटीमीटर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 सेंटीमीटर आएगा। यानी जिस सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है उसका सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर होगा। हेंस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। बी में रेडियस दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड विथ इट्स रेडियस। क्वेश्चन में दिया है पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेना है, रेडियस दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। तो इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7 और इसको 6.3 को आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर वैल्यू आएगी 0.9। अब 2 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 0.9 और ये सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब 44 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 करेंगे तो 39.6 आएगा और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगा 39.6 सेंटीमीटर। हेंस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू इट्स रेडियस।
यहाँ पर 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 5.6 सेंटीमीटर। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 5.6 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5.6 से कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 और यहाँ पे 5.6 को कट करेंगे तो 0.8 आएगा। अब 2 इंटू 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मल्टीप्लाइड विथ 0.8। अब 44 इंटू 0.8 करेंगे तो 35.2 आएगा और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। Hence the circumference of the given circle is 35.2 सेंटीमीटर। डी में रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है 4.2 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 4.2 सेंटीमीटर क्योंकि दिया है रेडियस। अब 2 इंटू 22/7 इंटू 4.2 को सॉल्व करेंगे तो यहां पर सॉल्व करने पे 26.4 मिलेगा और ये सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। Hence the circumference of the given circle is 26.4 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज, ए में दिया 6 सेंटीमीटर, बी में 8 सेंटीमीटर, सी 4.5 सेंटीमीटर और डी में दिया है 6.5 सेंटीमीटर। रेडियस दी है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और यहां लिखा है टेक पाई इक्वल टू 3.14 इन ईच केस। पाई की वैल्यू आपको यहां पर 3.14 लेनी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था, प्रीवियस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 में ली थी, यहां पर हमें ईच केस में पाई इक्वल टू 3.14 लेना है। रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। अब यहां कहा गया है ईच केस में पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर तो हम 2 इंटू 3.14 इंटू 6 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में एक्सप्रेस होगी। तो यहां जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 37.68 सेंटीमीटर। तो दिए हुए सर्कल का सर्कमफ्रेंस 37.68 होगा जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर थी। हेंस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल इज 37.68 सेंटीमीटर। बी में दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल 8 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 है और रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है तो 8 सेंटीमीटर लिखा। 2 इंटू 3.14 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50.24 आएगा और ये वैल्यू सेंटीमीटर में होगी। हेंस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल इज 50.24 सेंटीमीटर। सी में रेडियस 4.5 सेंटीमीटर दी है तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, रेडियस की जगह 4.5 सेंटीमीटर क्योंकि लिखा हुआ है यहां पर। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड विथ 3.14 एंड 4.5 तो वैल्यू आएगी 28.26। ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। हेंस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल इज 28.26 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल 6.5 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। पाई एक कांस्टेंट है, यहां पर हमें पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। पाई की दो वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है आप 3.14 लेके चलना है। तो 2 की जगह 2 रखा, पाई की जगह 3.14 और रेडियस की जगह 6.5 सेंटीमीटर। जब 2, 3.14 और 6.5 का आपस में मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आता है 40.82 और ये वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। हेंस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल इज 40.82 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 9, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज। ए में दिया है 22 सेंटीमीटर, बी में सर्कमफ्रेंस दिया है 17.6 सेंटीमीटर, सी में दिया है 30.8 सेंटीमीटर और डी में दिया है 79.2 सेंटीमीटर।
सरकमफ्रेंस दिया है, रेडियस फाइंड करना है। तो हम यहां लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, ये साइन है देयरफॉर या सो का साइन है। रेडियस इक्वल टू होता है, अगर सरकमफ्रेंस दिया है तो उसको 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं तो रेडियस मिल जाता है। रेडियस इक्वल टू सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई, और सरकमफ्रेंस हमें दिया हुआ है यहां पर। सरकमफ्रेंस की जगह लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अब 22 डिवाइडेड बाय, देखिए पूरी वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो यहां सेंटीमीटर में लिखेंगे, रेडियस किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। अब 2 इंटू 22 44 होता है, और अपॉन 7 ये सेंटीमीटर हुआ। अब ये 22 रहेगा। हमें फ्रैक्शन का डिवीजन पता है, कैसे करते हैं, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 7/44 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 22 1 जा 44, यानी 7/2 सेंटीमीटर क्या होता है 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर, जिसका कि सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है। हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। बी में सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है 17.6 सेंटीमीटर, और हमें मालूम है कि सरकमफ्रेंस दिया हो तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब सरकमफ्रेंस की वैल्यू दी हुई है यहां पर 17.6, इसको डिवाइड करना है 2 पाई से, तो देखिए इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं यहां पर, डिवाइडेड बाय 2 पाई मतलब 2, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। 2 पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में सरकमफ्रेंस है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में आएगी। जब 70.6 और 44 को सॉल्व करेंगे तो ये यहां पर आएगा 0.4, और 4 से बन जा 28, 2.8 सेंटीमीटर ये रेडियस आ जाएगी। हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2.8 सेंटीमीटर, जिसका सरकमफ्रेंस 17.6 सेंटीमीटर था, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी 2.8 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है 30.8 सेंटीमीटर। हमें मालूम है रेडियस इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब सरकमफ्रेंस की वैल्यू दी है 30.8, ये वैल्यू सेंटीमीटर में, इसलिए रेडियस भी सेंटीमीटर में आएगी। अब इसको डिवाइड करना है 2 पाई से। 2 पाई का मतलब होता है 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो इनको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में होगी और वो होगी रेडियस। अब देखिए यहां पर ये 30.8 आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 44/7, 22 2 जा 44/7, और ये पूरी वैल्यू सेंटीमीटर में होगी। अब जब फ्रैक्शन होता है, डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, जो डिविडेंड होता है उसको एज इट इज रख दिया जाता है, और जो साइन होता है डिवीजन को उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और जो डिवाइजर होता है फ्रैक्शन में उसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखते हैं, यानी 44/7 को लिखेंगे 7/44, और ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में। अब 30.8 को जब डिवाइड करेंगे 44 से तो यहां पर डिवाइड करने पे आएगा 0.7। अब देखिए 0.7 मल्टीप्लाइड विथ 7, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.9 सेंटीमीटर। ये रेडियस होगी दिए हुए सर्कल का, जिसका सरकमफ्रेंस 30.8 सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस 4.9 सेंटीमीटर होगी। तो आंसर में स्टेटमेंट लिख लेंगे हम फाइनली, हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4.9 सेंटीमीटर। डी में सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 79.2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 79.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू क्या होता है, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई। सरकमफ्रेंस की जगह लिखेंगे 79.2 डिवाइडेड 2 पाई, यानी 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे और वो होगा रेडियस। तो यहां पर 79.2 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो 44/7 सेंटीमीटर आएगा,
अब 79.2 डिवाइजन का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करिए और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 7/44 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में होगा। 79.2 मल्टीप्लाइड बाई 7 क्या होगा, 554.4, और डिवाइजर में 44 है और ये वैल्यू सेंटीमीटर में है। इसको सोल्व करेंगे तो 12.6 सेंटीमीटर आएगा, जो कि रेडियस होगा उस सर्कल का जिसका सरकमफ्रेंस 79.2 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 का लास्ट जो डी दिया था उसका आंसर होगा। हेंस द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 12.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज। ए में दिया 66 सेंटीमीटर, बी में 35.2 सेंटीमीटर, सी दिया है 30.8 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। पाई यहां पर भी 22/7 ही लेके चलना है। तो सरकमफ्रेंस दिया है और हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए। यहां हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 66 सेंटीमीटर, देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय पाई। सरकमफ्रेंस की वैल्यू दी हुई है 66 सेंटीमीटर, तो 66 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर में जो वैल्यू आएगी वही डायमीटर होगा। अब इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब भी डिवाइजर हमारा फ्रैक्शन में हो तो ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइजर का रेसिप्रोकल कर देते हैं 7/22। अब देखिए 22 1 जा 22, 22 3 जा 66, 3 × 7 21 सेंटीमीटर। ये डायमीटर होगा उस सर्कल का जिसका सरकमफ्रेंस 66 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, सरकमफ्रेंस दिया हो और डायमीटर फाइंड करना हो इस केस में। हेंस द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। यहां सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया है 35.2 सेंटीमीटर। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय पाई। सरकमफ्रेंस की वैल्यू दिया हुआ है 35.2 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू क्या है 22/7। ये सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी क्योंकि सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब 35.2 डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं और जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं 7/22। इसको सॉल्व करेंगे जब 35.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 246.4 आएगा और अपान में 22 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 246.4 को डिवाइड करेंगे 22 से तो वैल्यू आएगी 11.2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर हुआ। हेंस द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 11.2 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 10 के सी में सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है 30.8 सेंटीमीटर। डायमीटर इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय पाई। तो सरकमफ्रेंस की जगह 30.8 रखेंगे, डिवाइडेड की जगह डिवाइडेड का साइन और पाई की जगह 22/7। और सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में तो ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगी। अब 30.8 डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और डिवाइजर रेसिप्रोकल में 7/22 सेंटीमीटर। 30.8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 215.6 आएगा डिवाइडेड बाई अपान में ये 22 आएगा सेंटीमीटर में। इसको सॉल्व करने पे 9.8 सेंटीमीटर आता है। यानी दिए हुए सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस 30.8 सेंटीमीटर है उसका डायामीटर 9.8 सेंटीमीटर होगा। हेंस द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 9.8 सेंटीमीटर। यहां डी में सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। सो डायमीटर इक्वल टू क्या होगा, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय पाई। देखिए रेडियस जब फाइंड करते हैं तो सरकमफ्रेंस को 2 पाई से डिवाइड करते हैं और जब डायमीटर फाइंड करना होता है तो सरकमफ्रेंस को पाई से डिवाइड करते हैं। अब सरकमफ्रेंस की वैल्यू दिया हुआ है 35, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और ये पूरी वैल्यू सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर में आएगा ये। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 7/22 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 आएगा अपान में 22 सेंटीमीटर। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 11.1363363 डैश डैश आता रहता है। तो देखिए 13 के बाद जो थर्ड डेसिमल प्लेस में 6 दिया तो राउंड ऑफ करके ये बनेगा 4।
11.14 सेंटीमीटर की। हालांकि आंसर शीट में 11.13 सेंटीमीटर दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या है 11.14 सेंटीमीटर। Hence the diameter of the circle is 11.14 सेंटीमीटर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 11, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। इन दिस सर्किल कंस्ट्रक्ट अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर। आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 3.8 सेंटीमीटर है और उस पर एक कॉर्ड भी कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी लेंथ 4.2 सेंटीमीटर है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कंपास लेना है। ये कंपास लेते हैं और एक पेंसिल जो कि पूरी तरह से शार्प है, इसको ये पेंसिल होल्डर पे इस तरह से होल्ड करवाते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, इस कंपास का ये जो एंड है ये क्या है, मेटल पिन है। इसके बाद इस मेटल पिन को आपको 0 पे रखना है और इसको इतना ओपन करना है कि इसका डिस्टेंस कितना हो जाए 3.8 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो इसका लेग है कंपास का 0 पे आ जाए और दूसरा वाला 3.8 पर। तो यहां ये जो इसका मेटल पिन है ये 0 पर है और पेंसिल का जो ये निब है इसकी 3.8 पर है, ये देख लीजिए। यानी कंपास कितना ओपन है 3.8 सेंटीमीटर इनके दोनों लेग्स, यानी पेंसिल और मेटल पिन जो है इनके बीच का डिस्टेंस है। अब इससे हम 3.8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। आपको यह समझ लेना है कि हमने रूलर से क्या कर लिया है, ये पेंसिल की जो निब है और ये मेटल पिन है इनके बीच का डिस्टेंस कितना कर लिया है 3.8 सेंटीमीटर। अब हम इससे 3.8 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहां पर हमने पेंसिल से एक जगह एक शॉर्प पॉइंट बना लिया है और इसका नाम हमने दे दिया है O। ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर हम इस कंपास का मेटल टिप को रखेंगे यहां पर और यहां से इसको इस तरह से घुमाएंगे और ये आपको एक सर्कल मिल जाता है जिसकी रेडियस क्या है 3.8 सेंटीमीटर। रेडियस को हम 100 भी कर लेते हैं। सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस, इस सर्कल के आउटर जो है आउटर बाउंड्री है, यहां से लेके एक लाइन खींच लेंगे। ये इसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इसको आप A नाम दे दीजिए चलिए। और यहां पे आपको शो कर देना है कितना 3.8 सेंटीमीटर। इससे पता चल जाएगा कि एक सर्कल का रेडियस कितना 3.8 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा गया है कि इसमें एक कॉर्ड भी कंस्ट्रक्ट करनी है, तो चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं P और यहां से एक कॉर्ड कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी लेंथ 4.2 सेंटीमीटर होगी। यहां पर हमने कंपास को ओपन किया है 4 और इनका डिस्टेंस कितना रखा है 4.2 सेंटीमीटर। यहां पे 0 पे रखते हैं इसकी मेटल टिप को और पेंसिल टिप क्या है 4.2 पर है, यानी ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 4.2 है। अब क्या करते हैं, पॉइंट P जो हमने मार्क किया था यहां पर रखते हैं इस मेटल टिप को और यहां से कट कर देना। कहीं पे भी आप कट कर दीजिए, जैसे मैंने यहां पे कट कर दिया। ये आर्क जहां सर्कल को कट कर रहा है इसको हमने नाम दिया है Q। अब P और Q को ज्वाइन कर लेंगे। सर्कल पे दोनों जो पॉइंट है P और Q उनको ज्वाइन कर लेते हैं और यहां पे हमें PQ मिल जाता है जिसकी लेंथ 4.2 सेंटीमीटर है। तो PQ क्या है, कॉर्ड है 4.2 सेंटीमीटर की और ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और जिसकी रेडियस 3.8 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4.5 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर। सेट द रिंग फॉर्म्ड। तो यहां पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक ही हो। तो एक बार सेम सेंटर रखते हुए 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बनाना है
और फिर उसी सेंटर को सेम सेंटर रखते हुए 5.2 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। तो दोनों ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे और इनके बीच जो रिंग बनने वाली है उसको सेट कर देना है। तो चलिए बनाते हैं पहले 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल। तो इसके लिए हमने एक सेंटर बनाने के लिए एक पॉइंट ले लिया है। सपोज यहां पे मैं एक पॉइंट लेता हूं O, इस पॉइंट का नाम है O। अब इस O को, ये जो पॉइंट है इसको सेंटर मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्किल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो पहले करना क्या है, इसको इस तरह से रखना है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए। इस कंपास को इस तरह से ओपन करना है कि इनके बीच का डिस्टेंस 4.5 हो जाए। तो ये पिन, ये जो मेटल टिप है इसको रखेंगे 0 पर और इसको ओपन करके लाएंगे 4.5 पर। तो देखिए इसको फिक्स कर लिया है। अब इसको 4.5 पर मैं इसको अरेंज करता हूं। तो इस ज्यादा ओपन हो गया, कम ओपन करेंगे यहां पर। और ये 4.5, ये 4 हुआ। ये मेटल टिप 0 पर और पेंसिल की टिप 4.5 पर। ये देखिए एग्जैक्ट 4.5 की लेंथ हमने ले ली है, क्योंकि हमें रेडियस 4.5 का सर्कल ड्रॉ करना है। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था इस पर मेटल टिप को रखते हैं और इसको इस तरह से घुमा देते हैं। तो एक सर्कल बन जाएगा 4 पॉइंट। अब सेम सेंटर रखते हुए हम 5.2 सेंटीमीटर का दूसरा रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इस कंपास की मेटल टिप को हमने 0 पर रखा और इसको 5 पॉइंट, मतलब ज्यादा ओपन करना पड़ेगा, 5.2 तक लेके आना है। तो इसको 5.2 तक लेके आते हैं। ये अब ये कंपास कितना ओपन हुआ है, 5.2 लेंथ पर ओपन है। अब सेम सेंटर रखते हुए, कोसेंट्रिक क्या होता है, सेंटर सेम होता है ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। यहां पर रखते हुए हम एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि कोसेंट्रिक सर्कल होगा और जिसकी रेडियस होगी 5.2 सेंटीमीटर। सर्कल हो गए। तो ये जो इनर सर्किल है इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस थी 4.5 सेंटीमीटर। और जो आउटर जो सर्कल है, चलिए इधर ड्रॉ कर लेता हूं। ये रेडियस क्या है, रेडियस मतलब सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं और एक पॉइंट सेंटर पर ले लेते हैं। ये बिगर सर्कल है, इसकी रेडियस है 5.2 सेंटीमीटर। तो ये दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है, यानी कि पॉइंट O पर ही सेंटर है, और इस तरह से कोसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब कहा गया है कि जो रिंग बन रही देखिए इनके बीच में, इसको सेट करना है। तो हम सेट करेंगे इसको इस तरह से। कोसेंट्रिक सर्कल को ड्रॉ कर लिया है, जिसमें से एक का रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 5.2 सेंटीमीटर है, और इनके बीच जो रिंग बन रही है उसको इस तरह पेंसिल से सेट कर लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, अ सर्कल इज ड्रॉन विद सेंटर O एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसमें 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस है, इसका सेंटर O है। राइट द पोजीशन ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स A, B, C, D and E with respect to the given circle where O equal to 6.3 सेंटीमीटर, OB equal to 4.8 सेंटीमीटर, C में दिया है OC equal to 7 सेंटीमीटर, OD equal to 5.5 सेंटीमीटर, A equal to OE equal to 5 सेंटीमीटर। तो सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस 5.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया है, दिखाना है यहां पर। तो कंपास की जो मेटल टिप है ये 0 पर है, और आप देख पा रहे हैं पेंसिल का ये जो टिप है कहां पर है, 5.5 पर। अब इससे हम रेडियस
5.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहां पर एक पॉइंट हमने ले लिया है जिसका नाम हम रखेंगे O। O इस पॉइंट का नाम है और यहां से ये मेटल टिप को रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये इस सर्कल का सेंटर होगा और रेडियस क्या है, हमने कंपास का ओपन जो किया था उसको कितना किया था 5.5 सेंटीमीटर, यानी सेंटर से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करेंगे तो क्या होगा, जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 5.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, ये 5.5 सेंटीमीटर है। तो हमें ए में कहा गया है ओ इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। तो ओ से ये जीरो को हम रूलर का जो जीरो है ओ के पास रखेंगे, ओ के सामने, और इसको कहां तक ले जाएंगे 6.3 करना है। तो देखिए यहां पर ये 6 हुआ, 6.123, तो 6.3 कहा गया है, यानी 6 सेंटीमीटर 3 mm, या 6 के बाद जो छोटे छोटे 3 स्मॉल है, तो थर्ड जो स्मॉल मार्क है उस तक जाना है और वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देना है। अब सेंटर और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे ए और ये लेंथ कितनी होगी 6.3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने OA इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। ऐसे दिया है OB इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो देखिए रूलर का जीरो जो है ऊपर और 4.8 तक चले जाइए आप, ये 4 है, 4.5, 6, 7, 8, ये यहां पे हमने पॉइंट मार्क कर लिया है। अब इनको ज्वाइन कर लेना है। इसका नाम देना है हमें बी और वो भी कितना है 4.8 सेंटीमीटर। ऐसे ही सी में दिया है ओसी 7 सेंटीमीटर। तो ओ पर पहुंचते हैं और रूलर का जीरो रखते हैं, यहां पर सेट करते हैं और 7 सेंटीमीटर कहा गया है। तो यहां रूलर पे 7 कहां है, यहां पर आ रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट सी कहलाएगा और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये लेंथ 7 सेंटीमीटर की है, ओ से लेके इस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया। तो ये ओसी क्या कहलाया 7 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस था। इस पॉइंट का नाम हमने सी दिया तो ओसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मिला। डी में कहा गया ओडी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर तो सर्कल की रेडियस है, यानी सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को मिलाएंगे तो 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमने इसका नाम डी दे दिया है, ओडी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया है ओई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम जीरो, रूलर का जीरो जो है ऊपर रखते हैं और 5 सेंटीमीटर कहा गया है। ये हमने रूलर का जीरो इस सेंटर पॉइंट जो ओ लिया था उस पर रखा, उसके लॉन्ग, और 5 सेंटीमीटर ये है, रूलर पे आगे गया 5 जहां पे वहां पे पॉइंट बनाया, मार्क किया उसको। अब इनको ज्वाइन कर लिया। इस पॉइंट का नाम ई है और ये डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में जो ड्रॉ करने के लिए कहा गया था हमने ड्रॉ कर लिया है। बी और ई क्या है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल है, सी ए एक्सटीरियर है, डी ऑन द सर्कल है। तो सभी पॉइंट्स जो ए बी सी डी ई हैं विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल उनकी पोजीशन बतानी है। तो ए में जो दिया हुआ था ओ इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, तो ए क्या हुआ एक्सटीरियर पॉइंट है। अब ये सब चीजें जब ड्रॉ कर ली है तो हमें पॉइंट ए बी सी डी ई की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो देखिए पॉइंट ए की बात करें तो सर्कल के बाहर है, क्योंकि ओ इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर दिया था और 6.3 जो है उसकी रेडियस 5.5 से ग्रेटर था। तो ये बाहर है, तो लिखेंगे पॉइंट ए लाइज
इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर है। बी हम देख रहे हैं सर्कल के अंदर है, तो लिखेंगे पॉइंट बी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ऐसे ही सी की बात करेंगे तो सी देखिए ओसी क्या है 7 सेंटीमीटर है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ग्रेटर है, यानी सर्कल के बाहर हो गया ये पॉइंट, तो लिखेंगे पॉइंट सी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओडी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर दिया था और यही रेडियस थी, यानी डी पॉइंट सर्कल पर है, तो लिखेंगे पॉइंट डी लाइज ऑन द सर्कल। और पॉइंट ई की बात करें तो ये फिर से रेडियस से कम है तो सर्कल के अंदर है, तो लिखेंगे पॉइंट ई लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 76 कंप्लीट होती है। तो जो पढ़ाया गया रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।